कि नागौर में मोदी है या दूसरे, ये भी आप लोगों को पता लगे। आप सबने कार्यक्रम आयोजित किया, विकास जी हमारे नागौर एमएलए साहब, पूर्व सांसद सियाज साहब, जिसमें कोई गौर नहीं करता था, उस नागौर को अगर देश में याद दिलाया और प्रधानमंत्री को भी नागौर की याद दिलाई तो हनुमान परिवार है, किसान के बैठे देश में प्रधानमंत्री को नागौर याद दिलाया। तो भाइयों, अब क्योंकि कार्यक्रम पूरा हो रहा है और 11 बजे से प्रधानमंत्री जी आप आएंगे, मोदी जी जो मोदी मोदी आप कर रहे हो, तो वो भी बता दो कि 50 लाख कोरोना में कैसे मरे थे, वो भी बता दो आप किसके लिए मरे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और सियाज साहब का टाइम था, मेरी बड़ी भूमिका थी कि मुझे चुनौती देने का प्रयास करो ही मत। एटम को एक की तरह हूँ मैं, कुछ नहीं है, नागौर की सीट और चली जाएगी। भाइयों, नहीं घूम रहा हूँ, पॉलिटिकल माइलेज तो मुझे मिला। इस राजस्थान में पहले व्यक्ति ने पार्टी बनाई, काम मर गए थे क्या पहले छात्र देता, कोई झंडा उठा के किसी का डालता, कोई झंडा किसी का डालता, कोई दूसरा किसी का पहनता, कोई दूसरा किसी का पहनता। एक व्यक्ति ने पार्टी बना के दिशा दिया तो समाधान हो, किसान को उसका हक और अधिकार मिले। मुझे अच्छी तरह याद है विकास जी, जब मैं यहाँ बछड़ों की ट्रेन लेके आया था, तब हाँ भर के आपके मंत्री ने किसने मना किया, तो उस बात को भी भूल नहीं सकते। ये बात भी आपको करनी होगी। और जो किसान के बेटे सामने बैठे हैं, अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं और टिकट मांग रहे हो, सुन लो मेरी बात। नागौर से चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई मन कर रहा है ना, छापा बांध ले, वो सुन लेना, या विधायक नहीं बनोगे 50,000 होगा, ठीक है ना। किसान विरोधी बात करो, शर्म नहीं आती आपको? कैसे मोदी साहब एक मिनट रुको, अरे मेरा ट्रेक मत चुका, मेरे बड़ा धमाका हो जाएगा, शांत रहो, छूट जाएगा बड़ा। आप देखिए पिछले 4.5 साल के अंदर 2 साल कोरोना के अंदर चले गए, उसके बावजूद कपास का बड़ा उत्पादन नागौर के अंदर हो रहा है। भारतीय कपास निगम की उपशाखा नागौर के अंदर खुली, बहुत बड़ा प्रयास आपके एमपी ने लोकसभा के अंदर किया। और तो देश के टॉप 10 सांसद तो सबसे ज्यादा जवान किसान के मुद्दे उठाते हैं। किसान को आवश्यकता पड़ती है मंत्री पर छोड़ के सड़क पे, और देश के जवान को आवश्यकता पड़ती है तो सत्ता छोड़ के सड़क पे कोई मिलता है तो नागौर का सांसद है, तो नागौर को मान और सम्मान दिलाया जाता है। ये आप सबके लिए गौरव होने की आवश्यकता। रेलवे बोर्ड का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज इस अमृत भारत मिशन योजना के अंतर्गत तो 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास कार्यक्रम चला। भारत के प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अंदर आपने मुझे आमंत्रित किया बतौर मुख्य अतिथि, मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार का, आप सबका। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो हमारी जोधपुर डिवीज़न है उत्तर पश्चिम रेलवे की, इसमें सर्वाधिक 15 टोटल स्टेशनों पे अमृत भारत का काम होगा, जिसमें 20 करोड़ के लगभग पहले फेज में पैसा खर्च होगा। इसमें बहुत सी लंबे समय से जो मांग थी कि बुजुर्ग लोग कैसे चले, जो जोधपुर मंडल के विश्व स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध हो। अमृत योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन मुख्य प्रवेश द्वार के सर्कुलेटिंग एरिया के विकास, स्टेशन बाउंड्री वॉल, स्थानीय कला संस्कृति को शामिल करते हुए स्टेशन का सौंदर्यकरण, प्लेटफॉर्म सरफेस का अपग्रेडेशन, मार्ग के सामने के मुख्य भाग, स्टेशन पर उन्नत लाइटिंग, कोच गाइडेंस सिस्टम, डिजिटल घड़ियाँ, यात्री दोषण प्रणाली, सोलर प्लांट, विभिन्न यात्री संबंधित और VIP लोन स्केलेटर, और जो आपका ये बताया था कि फुट ओवर ब्रिज के अंदर 60 सेकेंड के अंदर लिया, तो ये आप बताएं कि नागौर प्रथम आ रहा है। तो सियाज चौधरी साहब ने अच्छी बात कही सारी, मैं इनकी बात का स्वागत करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कहना भूल गए थे कि 2008 के बाद 2008 15 साल पीछे जाओ, 15 साल में नागौर जिले में रेलवे स्टेशनों पे 100 रुपये खर्च नहीं बताएंगे। ये पहली बार, एक लोग आपने MP को टेस्ट दे दिए होंगे, पहली बार 15 में से 6 है गोटन, मेडका रोड, रेड, नागौर, डीडवाना, डेगाना, और जो हमारे 5 बाकी है मकरना, लाडनू, छोटी खाटू, कुचामन, नावा। हाँ ये सही है, पैसा भारत सरकार का है,
तो भारत सरकार का पैसा तो भारत सरकार ही खर्च करेगी, जनता पर टैक्स भी लगता है, ऐसे थोड़ी भारत सरकार घर से दे रही पैसा, आप भी जानते हैं सारा। और सांसद जो होते हैं वो प्रयास करते हैं। मेरे से पहले आप सांसद थे, आप मंत्री थे, आपने भी प्रयास किए, आपके प्रयास भी सबको पता है, हमने किए। जब मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो आपने जोरदार स्पीच दिया चौधरी साहब, इससे निश्चित रूप से अगली टिकट आपको मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगली टिकट आपको मिलेगी। बड़ी मुझे लगता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस आपकी थी और मिलनी भी थी, क्योंकि हम तो एक बार तो पहले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे सब लोग, वो सेमीफाइनल होगा, उसके बाद देखेंगे लोकसभा लड़ना है कि नहीं लड़ना। अगर हमारी ठीक ठाक स्थिति रहती तो क्यों लड़ेंगे, और नहीं रहती है राजस्थान तो आ जाएंगे हम वापस लोकसभा का, तो आना तो है ही, तय है, हम नहीं तो हमारे लोग आएंगे। ये जो नागौर के अंदर आप देखिए, पिछले 4.5 साल के अंदर 2 साल कोरोना के अंदर चले गए, उसके बावजूद कपास का बड़ा उत्पादन नागौर के अंदर हो रहा है। भारतीय कपास निगम की उपशाखा नागौर के अंदर खुली, बहुत बड़ा प्रयास आपके एमपी ने लोकसभा के अंदर किया। और तो देश के टॉप 10 सांसद जो सबसे ज्यादा जवान किसान के मुद्दे उठाते हैं, किसान को आवश्यकता पड़ती है मंत्री पद छोड़ के सड़क पे, और देश के जवान को आवश्यकता पड़ती है तो सत्ता छोड़ के सड़क पर कोई मिलता है, वो नागौर का सांसद है जो नागौर के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। यह आप सबके लिए गौरव होने की आवश्यकता है। वीर तेजाजी महाराज, ज्यादा मोदी करोगे नागौर की सीट भी चली जाएगी आपको। वीर तेजाजी महाराज, जिनका नाम इस देश के अंदर, अगर देश की लोकसभा के अंदर बढ़ा और उनके नाम के जयकारे के साथ देश के किसानों के नेतृत्व करने की बात अगर किसी ने करी तो नागौर के सांसद ने इस बात पे बल दिया कि राजस्थान का देश का किसान वीर तेजाजी के जयकारे के साथ आगे बढ़ेगा। भाइयों, हमारे जो 10 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने ले लिए, मैं सीआर साहब को कहना चाहूंगा कि पैसा भी हमारे दिला दे एमपी कोटे का 10 करोड़ रुपए कोरोना के अंदर आप ले गए, ये भी आप पैरवी करें दिल्ली के अंदर। हमारे यहाँ जो आरओबी, अब रुको आरयूबी मानासर से लेके बल्लभ चौराया, गोगला उससे लेके आपका 6 पॉइंट, ये जो रोड बना चारों तरफ फ्लाईओवर, खींवसर का फ्लाईओवर, चाहे आपका इस नागौर से चलेंगे अपन, जिस तरह रिंग रोड बने इनके ऊपर फ्लाईओवर, गोगला फ्लाईओवर, बाटनी का फ्लाईओवर, रेण का आरओबी, खाटू का आरओबी, ये सारे काम जल्दी आपको नजर आएंगे होते हुए, और कई काम चुनाव से पहले भी हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज की बात जहाँ तक आई है, सही बात है कि मेडिकल कॉलेज में केंद्र का हिस्सा होता है, लेकिन पूरा केंद्र का पैसा नहीं होता, राज्य सरकार का पैसा भी होता है, और कई पैसे ऐसे होते हैं, सेंट्रल रोड फंड जो होता है वो स्टेट को दिया जाने वाला समूर्ति सूची, राज्य की सूची, केंद्र की सूचियाँ होती है। ये पढ़े लिखे लोग सारी इन बातों को जानते हैं। नागौर में सबसे ज़्यादा 2-3 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होगा सड़कों पे, पुलों पे, और पहली बार देश में 4 केंद्रीय विद्यालय अगर किसी जिले में आएंगे, वो नागौर जिला है जहाँ गरीब का बेटा केंद्रीय विद्यालय के अंदर पढ़ेगा, वो आने वाले साल के अंदर आ जाएंगे। बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप उनको रुकवा नहीं दे दिल्ली जाके, ये मुझे चिंता रहती है हनुमान जी कर रहे इसको रोक दो काम को, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हम 14 के अंदर वही थे, हम लड़े जब आप आए थे, हम नहीं लड़ते तो आप कभी नहीं आते। बीजेपी का जो कमल खिला, चाहे भवर सिंह डांगावास के टाइम खिला, चाहे भानु के टाइम खिला, और चाहे सीआर साहब के टाइम खिला, मेरी बड़ी भूमिका थी, इसलिए मुझे चुनौती देने का प्रयास करो ही मत। एटम बम एक की तरह हूँ मैं, कुछ नहीं, नागौर की सीट और चली जाएगी मोदी करोगे। भाइयों, ये ज्यादा करोगे तो नागौर के देख मैं लेके आऊँ मैं साथ में, तो ऐसा नहीं अगली बार 40,000 का हार जाओ नागौर की सीट, ठीक है। मैं नागौर के अंदर मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल नागौर में खुले, हमारा नमक उद्योग नावा का उसको बढ़ावा मिले, हमारे मार्बल उद्योग को बढ़ावा मिले, बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान हो, किसान को उसका हक और अधिकार मिले। मुझे अच्छी तरह याद है विकास जी, जब मैं यहाँ बछड़ों की ट्रेन लेकर आया था, तब हाँ भर के आपके मंत्री ने किस तरह मना किया था, उस बात को भी हम भूल नहीं सकते, ये बात भी आपको करनी होगी। और जो किसान के बेटे सामने बैठे हुए हैं,
अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं और टिकट मांग रहे हो, सुन लो मेरी बात। नागौर से चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई मन कर रहा है ना सापा बांध के, वो सुन लेना, या विधायक नहीं बनोगे 50,000 चार होगा, ठीक है ना। किसान विरोधी बात करो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? फालतू बात करते हैं, देखे हुए हमारे अरे मोदी सारे, ठीक है। एक मिनट रुको, अरे मेरा टेक मत चुका, नहीं बड़ा धमाका हो जाएगा, शांत रहो, कोई बम फूट जाएगा बड़ा। भाइयों ये आप ये बताएं, मैं सिर्फ इसलिए आया था कि नागौर शहर के लोगों को लगे कि हनुमान बेनीवाल प्रयास कर रहा है और हर अच्छे कार्यक्रम के अंदर हनुमान बेनीवाल उपस्थिति दर्ज करा के वो आपके साथ है। मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं घूम रहा हूं। पॉलिटिकल माइलेज तो मुझे मिला इस राजस्थान में, पहले व्यक्ति ने पार्टी बनाई, कहाँ मर गए थे पहले 60 साल पहले, कहाँ चले गए थे नेता? कोई झंडा उठा के किसी का डालता, कोई झंडा किसी का लाता, कोई दुपट्टा किसी का पहनता, कोई दुपट्टा किसी का पहनता। एक व्यक्ति ने पार्टी बना के दिशा दी राजस्थान के नौजवानों को, और उसी का परिणाम है। और आपको जो 25 सीट मिली थी, हाँ 2.5 लाख वोट बीजेपी वालों ने मुझे दिए होंगे, लेकिन 30 लाख वोट आरएलपी ने भी भारतीय जनता पार्टी को दिए। और वेंटिलेटर में पड़ी बीकानेर, जोधपुर, आपकी राजसमंद, इन सारी सीटों को हनुमान बेनीवाल ने स्टार प्रचारक बन के निकलवाया था। लेकिन ज़्यादा जोश में आने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आ रहे 23 के 24 के, वहाँ पता लग जाएगा कि नागौर में मोदी है या दूसरे, ये भी आप लोगों को पता लगेगा। आप सब ने कार्यक्रम आयोजित किया, विकास जी, हमारे नागौर एमएलए साहब, पूर्व सांसद सियार साहब, भाई हबीबुर रहमान साहब, खियोसर विधायक और सारी टीम। ये सही बात है, जो मोदी के जयकारे लगा रहे हैं, मोदी में उनकी आस्था है, जो मेरी बात करें मेरे में उनकी आस्था है, वो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन आपको इस बात को याद रखना होगा, नागौर जिसमें कोई गौर नहीं करता था, उस नागौर को अगर देश में याद दिलाया और प्रधानमंत्री को भी नागौर की याद दिलाई, तो हनुमान बेनीवाल है, इस किसान के बेटे ने देश के प्रधानमंत्री को नागौर याद दिलाया। ये भाइयों, अब क्योंकि कार्यक्रम पूरा हो रहा है और 11 बजे शायद प्रधानमंत्री जी आपके आएंगे, मोदी जी, जो मोदी आप कर रहे हो, तो वो भी बता दो कि 50 लाख कोरोना में कैसे मरे थे, वो भी बता दो आप किसके मरे थे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। जय हिंद।